सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज का आपको जो ये टॉक सेशन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। एंड उन सभी बच्चों के लिए तो स्पेशली है जो किसी कारणवश अपने जानवरी अटेम्प्ट में जितना वो चाह रहे थे उससे काफ़ी नीचे उन्होंने परफॉर्म किया। उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने जो भी अपने नंबर जोड़े होंगे उसके हिसाब से। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी आप सभी को सेकेंड अटेम्प्ट का जो रोड मैप है, आपका जो प्लानर है, आपका जो जनवरी अटेम्प्ट का एनालिसिस है फिजिक्स का, वो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस सेशन को सुनने के बाद आप उसको जरूर से देखिएगा और हो सके तो फॉलो कीजिएगा अगर आप सिर्फ सेकेंड अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। एंड हमारा जो आज का टॉपिक है उस मुद्दे पे आने से पहले ना मैं एक और यहाँ पे बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक को एड्रेस करना चाहूँगा। जहाँ पे देखिए 3-4 दिनों से है ना, मेरा जो है आधे से ज़्यादा समय सिर्फ बच्चों से बातचीत करने में ही निकल जाता है। अब ऑफ कोर्स आप में से कई लोग चाहते होंगे कि सर आप हमसे भी पर्सनली बात करो, आप हमको भी पर्सनली गाइड करो, लेकिन देखिए बच्चा यहाँ पे एक ही इंसान है। तो मेरी कोशिश रहती है कि जितनों से मैं कर पाऊँ उतनों से करूँ और वहाँ से जो एक्सपीरियंसेस है, वहाँ से जो मेरी लर्निंग्स है, राइट, क्योंकि आपको अमूमन एवरेजली हर बच्चा कहीं ना कहीं उसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा। तो एक जो बड़ा ही कॉमन सा प्रॉब्लम मुझे सुनने में आया, दैट इज़ वेरी वेरी डिस्करेजिंग, कि मान लीजिए कि किसी कारणवश से आपके नंबर बहुत ही बुरे बन रहे होंगे। सपोज कीजिए 300 में से 70, 80, 90, 50, 40 ऐसे कुछ बन रहे होंगे, और हो सकता है कि उसका कारण कुछ टोटली डिफरेंट हो। Not because you have a lower academic knowledge. It might be because you faced something very different at the examination center. राइट आप एकदम ब्लैंक आउट हो गए होंगे, या फिर आपसे लगातार 5 सवाल नहीं बने एंड यू फेल्ट लाइक गिविंग अप इन द पेपर इटसेल्फ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन में, जिस कारण से आपके नंबर हो सकता है कि काफ़ी कम बने। और फिर अगर आपको ये सुनना मिले कहीं और से, जो आपको अफेक्ट कर रहा है इस समय, कि इतना तो भाई कोई बिना पढ़े भी ले आता। किसी बच्चे को सच्चाई बताना, आईना दिखाना सही बात है, लेकिन उसका भी एक सही तरीका होता है। बच्चे को आप अपने को है ना उस तरीके से समझाना है ताकि बच्चा अगले पड़ाव के लिए अपने आप को मोटिवेटेड महसूस करे, ना कि बच्चा डिमोरलाइज्ड या फिर डिस्करेज्ड फील करे। सो आई स्ट्रिक्टली रिक्वेस्ट एनीवन, चाहे वो आपको कोई एजुकेटर देख रहा हो या फिर कोई माता पिता या कोई और भी देख रहा हो, सो प्लीज दिस इज द टाइम। और स्पेशली जब आपको 12 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, सो दैट इज द टाइम व्हेन बच्चे जो है उस समय बड़े ही सेंसिटिव जोन में होंगे। एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज यस टू शो द मिरर, टू शो द रियलिटी, बट इन अ पॉजिटिव सेंस, जहां पे बच्चा कंस्ट्रक्टिव महसूस करे और अपने सेकेंड पड़ाव के लिए जो भी उसका लक्ष्य हो उसकी ओर वो बढ़े। अब आते हैं अपने सेशन के जो मेन यहाँ पे मुद्दा है, जो कि बच्चों को मानसिक रूप से है ना कहीं एकदम पैरालाइज कर दिया है। बच्चे उस लूप में फंस चुके हैं कि सर 24 तारीख को एग्जाम तो शुरू हुआ था, 27 को एग्जाम शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी हम लोग अपने नए पड़ाव में घुस नहीं पा रहे। हम लोग उसी लूप में घूम रहे गोल गोल, राइट। मन करता है कि सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी करें, फिर 12वीं के बच्चे बोर्ड्स को लेके भी परेशान है। मन करता है कि सर हमारा असली सपना तो आईआईटी था, सर समझ नहीं आ रहा है, इसी में ही गोल गोल आप लोग घूम रहे हैं। मैंने इसके ऊपर है ना लास्ट ईयर भी एक सेशन लिया था, और वही चीज आपके लिए आज भी वैलिड है। मेरा सवाल आज भी आपसे यही है। सबसे पहले है ना, आप यहां वहां किसी और से पूछने से पहले अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं इस समय। एंड देखिए, जेई मेंस का मार्क्स, जेई मेंस का परसेंटाइल इज नॉट एट ऑल प्रोपोर्शनल टू योर जेई एडवांस्ड प्रिपरेशन, राइट। आपके सामने है ना दो डाउट रह रहा है 12वीं के बच्चों में, बोर्ड्स प्लस मेंस कैसे बैलेंस करें या फिर बोर्ड्स प्लस एडवांस कैसे बैलेंस करें। सबसे पहले तो हम इसका जवाब देते हैं। देखिए, बोर्ड्स को आप किसी और के साथ बैलेंस करने का मतलब है आपको बोर्ड्स को जो एक नियमित समय है वो देना पड़ेगा। मैंने कल भी आपको रोड मैप वाले वीडियो में कहा था कि आप अपने कैलेंडर में ना डेज को प्लीज ब्लॉक कीजिए कि इस दिन मेरा बोर्ड्स का एग्जाम है, उसके पहले 2 दिन मुझे अपने आप को ब्लॉक करना है, और उसके बाद जो समय बचता है फिर सोचिए कि आप उन समय में क्या करने वाले हैं, बीच बीच में आप क्या करने वाले हैं। मेरा जनरली सुझाव रहता है कि उस टाइम पे आप अपने वीक टॉपिक्स के ऊपर काम करें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को तो आप बाद में भी दोबारा से रिकैपिचुलेट, रिवाइजन आप उसका कर पाएंगे। तो ये तो रहा भैया जनरल आपको ये एडवाइस है, ठीक है। देन व्हेन इट कम्स टू कि सर हमारा मेंस का स्कोर ऐसा है, हम कैसे सर एडवांस को भी बैलेंस कर पाएंगे। देखिए, अगेन आई एम सेइंग, हाँ
अगर आपका नंबर मान लीजिए कि सर 70 है, 80 है, इस प्रकार के अगर आपके टोटल नंबर बन रहे हैं, विच मीन्स क्लियरिंग द कट ऑफ फॉर एडवांस्ड would be very very difficult. So of course your first priority would be to clear the cutoff, and that is why you should be preparing or focusing your major time on your mains preparation. Second attempt के लिए आप इस समय तैयारी कर रहे होंगे, that is completely fine. जिन बच्चों के सपोज कीजिए हाई मार्क्स होंगे 180 प्लस 190 प्लस 200 प्लस, एवरीबॉडी वुड बी एनकरेजिंग यू कि आप प्लीज एडवांस के ऊपर ही अपना फोकस करें, आप उसके लिए ही अपने आप को तैयार इस समय करें, विच इज कंप्लीटली जस्टिफाइड एंड फाइन. फंसे हुए हैं बच्चे वो जो मान लीजिए 110 120 से लेके 150 160 170 नंबर के बीच में कहीं है. उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सर हमारा परसेंटाइल अभी भी उतना हाई सिक्योर्ड नहीं है, तो हम सर सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर फोकस करें कि एडवांस के ऊपर फोकस करें. देखिए अगेन यहाँ पे मार्क्स आपको एडवांस्ड के प्रिपरेशन के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, लेकिन आपको उससे पहले ना अपने आप से पूछना होगा कि जेईई मेंस की तैयारी करने से पहले आपका जो पिछला समय था वो किस प्रकार का गुजरा. अगर आपको थोड़ा बहुत भी अनुभव है, या फिर अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट के प्रति भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अफिनिटी है, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रेंथ है, सो एट दैट मोमेंट यू कैन ट्राई टू डिवोट सम टाइम फॉर मेंस प्रिपरेशन, एंड आप डेली कम से कम 7 से 8 सवाल राइट उस सब्जेक्ट के आप डेली एडवांस लेवल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट योर रिदम शुड बी मेंटेन्ड. आप मेंस भी करते जा रहे हो और साथ ही साथ आप एडवांस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करते जा रहे हो, राइट. सो दैट शुड बी योर ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी, राइट. कई बच्चों का ऐसा हो सकता है कि सर हमारा एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है मेंस में, 2 सब्जेक्ट हमारा वीक है. उस केस में आप जो आपका स्ट्रांगेस्ट सब्जेक्ट है आप उसको एडवांस लेवल तक लेके जा रहे हैं, एंड जो बाकी 2 सब्जेक्ट है आप उसको अपने सेकेंड अटेम्प्ट के हिसाब से ही अपना प्रिपेयर करते चले. ठीक है, इससे भी आपको कम से कम सेकेंड अटेम्प्ट भी आपका वहां पे मैनेज रहेगा. सेकेंड अटेम्प्ट के 10 दिन पहले आप रिगरस मेंस के ही टेस्ट दे, मॉक टेस्ट दे और प्रैक्टिस करें, और सेकेंड अटेम्प्ट के बाद आपके पास जो 45 डेज बचेगा एडवांस के लिए, आप उसमें अपने रिगरस एडवांस की सॉल्विंग करें, प्रैक्टिस करें. क्या सर इससे मेरा एडवांस सिक्योर हो जाएगा? नो वन नोज दैट, बट दिस इज द बेस्ट केस सिनारियो जो आपके लिए इस समय है. ठीक है, अगेन घूम फिर के मुद्दा वही बनता है, आप हर किसी से जा जाके ये एडवाइस सीख नहीं कर सकते हैं. आपको बेस्ट एडवाइस तभी मिलेगा जब कोई आपको पर्सनली जानता होगा. ठीक है, एंड आपको अपने आप से बेहतर कोई नहीं जानता है. सो इंस्टेड ऑफ वी ऑल कैन ओनली एडवाइस यू, गिव यू सम जेनरिक एडवाइस, बट एट द सेम टाइम आप बेहतर होंगे जज करने वाले कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए. और फिर किसी को मत सुनिए. आपको लग रहा है कि मेरे को ये करना चाहिए तो फिर आप उस काम को कीजिए. अपने दिमाग में जितना आप डबल थॉट्स लेके आएंगे, आपका प्रिपरेशन उतना ही लैग करता जाएगा. आप एक बारी अगर समय को काउंट करो तो ऑलरेडी आपका 2 दिन निकल चुका है फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जाम को खत्म हुए. आप एक बार रिवाइंड करके सोचो कि आपने इन 2 दिनों में क्या किया है. चाहो तो कमेंट भी करके बताना, जरूर से आप कमेंट करके बताइए कि आपने इन 2 दिनों में क्या किया है. इससे आपको ये रियलाइज होगा कि आपके जीवन का 48 घंटा निकल चुका है और अब आपके पास 58 घंटा बचता है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, और उसके ऊपर से 45 दिन बचता है आपके पास एडवांस्ड के लिए. सो एवरी टाइम इज प्रेशियस, है ना. तो उसको बस सोचते हुए और समय निकलता चला जाएगा. 10 लोगों के अगर आप जाके ज्ञान लेंगे, सब अपनी अपनी जगह आपको सही राय दे रहे होंगे, लेकिन आपको सुननी फिर अपने मन की है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपने क्या सोचा था, आपने किस प्रकार से अपनी तैयारी की थी पिछले 5-6 महीनों में. ठीक है, प्लीज टेक अ जुडिशियस डिसीजन, क्योंकि आगे आने वाला समय हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा और मुश्किल हो जाए. हो सकता है कि 12 तारीख को जो भी होगा, आप सभी को रियलिटी पता है, लेकिन जब एक रियलिटी सामने सच्चाई में आ जाती है तो फिर वो दिन और थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है, राइट. सो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो हैव दैट करेज एंड कीप मार्चिंग फॉरवर्ड एंड टेक अ डिसीजन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, राइट. गलत सही क्या निर्णय लिया है, आप जो भी निर्णय लेंगे ना, आपको बैक ऑफ द हेड हमेशा लगेगा कि क्या पता हमने कहीं कुछ गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, क्या ये रॉन्ग डिसीजन तो नहीं है, क्या मुझे वो करना चाहिए था. ऐसा नहीं, एक बार ले लिया तो फिर उस पर आप चलना शुरू कर दीजिए. चलिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग. टेक केयर, बाय बाय.